बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुमैसा कुरैशी और आप देख रहे हैं DTV-NN। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कल आदम हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम शहरियों पर फ़ौजी अदालतों के दरवाजे हमेशा के लिए जो है वो बंद हो गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इससे मुतालिक और अभी जानेंगे हम कि क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक आर्मी एक्ट की जो शिक 21D है उसको कल अदम करार देते हुए 9 और 10 मई के वाक़यात में गिरफ्तार तमाम मुल्ज़िमान के मुकदमात जो हैं वो फ़ौजी अदालतों से फ़ौजदारी अदालतों में भेजने का हुक्म जो है वो दे दिया है। और जस्टिस एजाज़ुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से सिविलियन के ख़िलाफ़ ट्रायल फ़ौजी अदालतों में चलाने के ख़िलाफ़ जो दायर दरख्वास्तें थी उन पर फ़ैसला जो है वो सुना दिया। और फैसले में कहा गया है कि अटार्नी जनरल की तरफ से 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस तमाम 103 गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त या इसके अलावा भी अगर कोई आम शहरी इन वाक़यात में से किसी भी तरह मुलव्विस हैं तो इनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमे हैं नहीं चलाया जा सकता है। और अदालत उज़्मा के इस हुक्म के बाद जहां इस फैसले के असरात ज़ेर बहस हैं तो वहीं ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आया इस फैसले का इतलाक़ सिर्फ मौजूदा और आइंदा मुकदमात की हद तक होगा या इसके दायरे में माज़ी के मुकदमात भी जो हैं वो आएंगे। रिटायर्ड इनामुल रहीम पाकिस्तान की फ़ौज के 62वें लॉन्ग कोर्स में शरीक थे और फ़ौज की शोबा कानून यानी जिग ब्रांच से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि अदालती फ़ैसले से एक बात वाज़े हो गई है कि अब मुल्क में किसी भी आम शहरी पर कितने ही संगीन इल्ज़ामात क्यों ना हो मगर इसके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो फ़ौजी अदालत में नहीं जा सकता। वो बताते हैं कि आर्मी एक्ट में 21D का जो कानून है पहले साबिक़ फ़ौजी आमिर अयूब ख़ान के दौर में मुतारिफ़ करवाया गया था और इसके तहत तहरीक इंसाफ के कारकुनान के जो फ़ौजी ट्रायल शुरू किए गए थे उन्होंने भी कहा कि सन 1965 की पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में मुज़ाहरे शुरू हो गए थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आर्मी एक्ट में 21D का इजाफ़ा किया गया था जिसके तहत आम शहरियों के मुकदमात भी फ़ौजी अदालतों में चलाए जा सकते थे। कर्नल इनामुल रहीम का कहना था कि इससे पहले आर्मी एक्ट के इस कानून में सिर्फ 3 शकें थीं। उन्होंने कहा कि 21A फ़ौज में हाज़िर सर्विस अफसरान और जवानों से मुतल्लिक है, यानी अगर कोई हाज़िर सर्विस एहलकार किसी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो इसका ट्रायल इस कानून के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के 21B के तहत इन सिविलियन का ट्रायल किया जाता है जो वज़ारत दिफ़ा में अपनी ज़िम्मेदारियां अंजाम दे रहे हों और इनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत हो तो इनके ख़िलाफ़ इस कानून के तहत ट्रायल होंगे। जबकि सेक्शन 21C मीडिया के इन अफराद के बारे में जिन्हें ऑपरेशनल कार्रवाइयों के दौरान लेकर जाया जाता है और वहाँ जाकर फ़ौज की मूवमेंट के बारे में खुफिया राज फाश कर देते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के आर्मी एक्ट ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक्ट 1911 के मुताबिक तश्कील दिए गए थे, लेकिन इंडिया में इस कानून को सिविलियंस पर मुकदमा चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ रहे। और पाकिस्तान में अगर फ़ौजी अदालतें पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कायम की जाती हैं और फ़ौज के जो हाज़िर सर्विस अफसरान ही इन अदालतों में बतौर जज बैठते हैं तो मिलिट्री कोर्ट अमूमन ऐसी अदालत को कहा जाता है जिसमें मिलिट्री
कवानीन या फिर उसूल ज़वाबित के तहत फ़ौजियों की मुलाजमतों की सहूलियात और ज़िम्मेदारियों का जो तयन है वो किया जाता है। इसके अलावा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी या बगावत जैसे जराइम के इर्तिकाब पर मुकदमात जो हैं वो चलाए जाते हैं। नाम कुछ भी दिया जाए, मिलिट्री कोर्ट्स हो या फिर कोर्ट मार्शल हो या स्पेशल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, लेकिन जब किसी मुकदमे में फ़ौज के अफसरान शामिल हों तो उसे अमूमन मिलिट्री कोर्ट से ही कहा जाता है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जुर्म में मुलविस पाए जाएं तो इन्हें आर्मी एक्ट के तहत सज़ा दी जाती है। इब्तिदा में ये कानून सिर्फ फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर लागू होता था, लेकिन बाद-अज़ां इसमें कुछ दूसरे जराइम मसलन फ़ौजी तनसीबात पर हमला, मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत या फिर किसी फ़ौज रैंक में बगावत को भी शामिल कर दिया गया। पाकिस्तान के आर्मी एक्ट 1952 में इंडियन एक्ट 1950 की तरह अफसरान जूनियर जो हमारे कमीशन्ड अफसरान और फ़ौज के वारंट अफसरान इस कानून के अहाते में आते हैं, लेकिन साथ साथ आज़ादी जो है इससे पहले के इंडियन आर्मी 1911 के तहत फ़ौज में शामिल अफराद भी इस कानून के दायरे में आते हैं। दीगर तफसीलात के अलावा जो कि इंडियन एक्ट से मिलती जुलती हैं और पाकिस्तान के आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन 2D में इससे जो है वो ऐसे अफराद पर भी इस कानून के इतलाक़ का ज़िक्र है जो इस कानून के अहाते में नहीं आते हैं। और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में सेक्शन 2D तरमीम करके सन 1966 में शामिल किया गया था और यही शक सिविलियन मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाने के लिए इस्तेमाल जो है वो की गई थी। दहशत गर्दी या फिर दहशत गर्दों को इस कानून के दायरे में लाने की तरमीम बाद में मुतारिफ़ कराई गई थी। सेक्शन 2 की दीगर ज़ेली शिकों में दहशत गर्दी से लेकर जो है ट्रायल फोर्स और नेवी के इन अफसरान पर इस कानून के इतलाक़ का ज़िक्र जो है वो हुआ था। और जो आर्मी में आर्जी तौर पर मुंतकिल होकर आते हैं, अगर किसी शख्स पर इल्ज़ाम हो कि इसने फ़ौज की कमान के ख़िलाफ़ कोई बयान जारी किया या तकरीर की या फिर फ़ौज के मातहत अफसरान को अपनी कमान के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाया, फ़ौज से मुतल्लिक हसास मालूमात किसी गैर मुल्की को दी और या फिर जमहूरी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए फ़ौज को इक़दार संभालने पर उकसाया, तो इस शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा फ़ौजी अदालत में भेजा जाएगा। पाकिस्तान के मिलिट्री एक्ट में भी इसका तरीक़ाकार मौजूद है। जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के मुकदमात की पैरवी करने वाले वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने इस बारे में बताया कि उसूली तौर पर अगर किसी सिविलियन के ख़िलाफ़ कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो फ़ौज की जज, एडवोकेट जनरल यानी जज ब्रांच का नुमाइंदा मुतल्लिका सेशन जज को मुल्ज़िम की हवालगी के बारे में दरख्वास्त देता है। अगर मुल्ज़िम पार्टी की तरफ से इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज किया जाए तो फिर सेशन जज ये मामला वफाकी हुकूमत को भेज सकता है और वफाकी हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद मुतल्लिका सेशन जज मुल्ज़िम को फ़ौज के हवाले करता है। वाज़ेह रहे कि 9 मई की वाक़यात की ज़िम्मेदारियों का जो मुकदमा फ़ौजी अदालतों में चलाने से मुताल्लिक़ पार्लिमान ने करारदाद मंजूर की थी, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने इन अफराद का मुकदमा फ़ौजी अदालतों में भेजने की मंजूरी दी थी। इसीलिए जिन अफराद के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में भिजवाए गए तो मुतल्लिका सेशन जज ने इन मुकदमात के हवाले से जो है वफाकी हुकूमत से राबता नहीं किया था। और कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का कहना था कि एक मरतबा जब किसी सिविलियन का मामला फ़ौजी अदालत में चला जाता था तो फ़ौज की प्रोसिक्यूशन ब्रांच का एक अफसर जो है वो मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ तमाम शवाहिद इकट्ठे करता था और तमाम शवाहिद का रिकॉर्ड मुल्ज़िम को फ़राहम कर दिया जाता था। मुल्ज़िम को शवाहिद का रिकॉर्ड फ़राहम करने के 24 घंटों बाद से इस मुकदमे की समाअत के लिए कायम की गई खुसूसी अदालत में पेश किया जाता था। ये खुसूसी अदालत 3 अरकान पर मुश्तमिल होती है
और इससे 3 रुकनी अरकान की सरबराही करने वाले जो कह सकते हैं सरबराही करने वाले जो होते हैं वो होते हैं, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अफसर जो है वो होता है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई अहम मुकदमा हो तो फिर जिग ब्रांच का नुमाइंदा भी इसी खुसूसी अदालत में शामिल जो है वो कर लिया जाता है। मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद इसे अपनी दिफा के लिए वक्त दिया जाता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 रोज़ का होता है। और फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद मुलजिम को खुद या अपने वकील के ज़रिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए शवाहिद या गवाहान पर जरा करने का हक है। इसके अलावा मुलजिम को अपने दिफा में कोई गवाह या फिर दस्तावेज़ात भी पेश करने का हक होता है। 7 रोज़ के अंदर दिनों में जो एतराफ़ से कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ये 3 रुकनी बेंच अपनी राय मुरतब करके जो है वो अथॉरिटी को भेजती हैं, और ये अथॉरिटी ब्रिगेडियर या फिर मेजर जनरल रैंक के अफसर की होगी। इस 3 रुकनी बेंच की राय पर मबनी जो भी फैसला होगा वो खुली अदालत में नहीं बताया जाएगा, बल्कि मुलजिम जिस यूनिट की तहवील में होगा इसको इस सज़ा के बारे में आगाह किया जाएगा। मुजरिम को सज़ा से मुतल्लिक आगाह किया जाने के बाद इसे जेल भेज दिया जाता है, और मुजरिम के पास इस सज़ा के ख़िलाफ़ 40 रोज़ के अंदर अपील दायर करने का हक होता है। अपील दायर होने की सूरत में मुजरिम की अपील सुनने के लिए एक अदालत कायम कर दी जाती है, जिसे कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है, और ये अदालत भी मुजरिम की अपील पर 1 हफ्ते के अंदर अपना फैसला सुना देती है। कर्नल रिटायर्ड इनामुल रहीम का कहना था कि अगर मुजरिम की नज़रसानी की दरख्वास्त कोर्ट ऑफ अपील से मुस्तरद हो जाती है तो फिर मुजरिम के पास फौजी अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में अपील दायर करने का हक होता है। और उन्हें जो है बताया गया कि अगर हाई कोर्ट भी फौजी अदालत का फ़ैसला बरकरार रखती है तो फिर मुजरिम हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का हक रखता है। और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार और माहिर कानून के मुताबिक इस फैसले से ये मतलब आखिज़ नहीं किया जा सकता कि मीडिया से बात करते हुए भी अगर बात की जाए तो एतजाज़ अहसन ने कहा कि आइन में मशरूत तरमीम करके मखसूस हालात और मुकदमात के लिए फौजी अदालतें कायम की जा सकती हैं, ताहम इनके मुताबिक ये तरमीम सिर्फ कुछ अरसे के लिए ही की जा सकती है। इनके मुताबिक सन 1915 में आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद बच्चों के मुजरिमान के मुकदमात चलाने के लिए आइन में मशरूत जो तरमीम की गई थी, और फिर 2 साल बाद ये तरमीम ख़त्म हो गई। और फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त पार्लियामेंट का फॉरम जो है वही दस्तयाब नहीं है, लिहाजा ये बात यकीन से कही जा सकती है कि अभी आम शहरियों के ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो सुनने के लिए फ़ौजी अदालतों का क़याम जो है वो अमल में नहीं लाया जा सकता। और फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के बाद फ़ौजी अदालतों में मुकदमात के हवाले से दरख्वास्त गुजार एतजाज़ अहसन ने कहा कि अदालत में अटार्नी जनरल ने ये यकीन दहानी करा दी है कि अगर इनके आम शहरियों का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू किया गया तो पहले इस अदालत को मतला किया जाएगा, ताकि अगर अदालत हुक्म इम्तनाई देना चाहती है तो फिर हो ऐसा वो कर सकें, मगर अदालत को बताए बगैर आम शहरियों के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में शुरू कर दिए गए। उन्होंने मज़ीद बताया कि मुल्ज़िमान को ना वकील करने की इजाज़त दी जाएगी और ना इस ट्रायल को देखने के लिए किसी फैमिली मेंबर को इजाज़त दी जाती है, ना दी गई है। सब कुछ इंतहाई राजदारी में हो रहा था। वकील फैसल सिद्दीकी भी इस मुकदमे में जो है वो पेश हुए और उन्होंने मीडिया से बात की और उन्हें बताया कि इस फैसले में फ़ौजी अदालतों के दरवाजे बंद हो गए हैं। इनके मुताबिक अब ये फ़ैसला सिर्फ 9 से 11 मई तक के मुल्ज़िमान की हद तक नहीं रह गया, बल्कि ये एक डिक्लेरेशन है और इससे हर कोई जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। माहिर कानून फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अभी अदालत का फ़ैसला तफसीली जो है वो आना है, जिससे ये पता चल सकेगा कि इसका इतलाक़ माज़ी के मुकदमात पर हो सकेगा या नहीं।
इनके मुताबिक अगर अदालत इस फैसले तक पहुंची है कि आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों के सामने नहीं चलाए जा सकते, तो फिर जिनका ट्रायल हो चुका है और हतमी फैसला नहीं हो तो वो मुकदमात भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इस वक्त एक समाजी रहनुमा इदरीस खटक की मिसाल सामने है, जिसका ट्रायल कल अदम करार दी जाने वाली शक के तहत हुआ था और अब इनकी अपील जो है वो आर्मी चीफ के सामने ज़ेर अल्तवा है। दूसरी तरफ एतजाज़ अहसन के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में ये नहीं लिखा कि इसका जो इतलाक है वो माजी से होगा। इनका ख्याल है कि अदालत अगर ऐसा लिखती है तो फिर सैकड़ों और हज़ारों मुकदमात की नौयत जो है वो मुख्तलिफ है और इससे बड़ा कानूनी चैलेंज भी जो है वो पैदा जो है वो हो सकता है। इनकी राय में आम शहरियों के मुकदमात अब आइंदा से फौजी अदालतों में दायर नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन आबिद साकी का कहना है कि फौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमात चलाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दूर नताइज बरामद होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से जो मुख्तसर फैसला आया था, इससे ना सिर्फ 9 और 10 मई के वाक़यात में गिरफ्तार अफराद को रिलीफ मिलेगा, बल्कि इससे कबल जो अफराद फौजी अदालतों से मुजरिम करार दिए जाने के बाद सजाएं काट रहे हैं वो भी इस अदालती फैसले से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि इन दरख्वास्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में ये बात सामने आई कि क्या इस फैसले का इतलाक इन अफराद पर भी होगा जो शिद्दत पसंदी और फौजी अफसरान को निशाना बनाने के वाक़यात में मुलव्विस हैं, जिनका मुख्तलिफ फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो चल रहा है। ये है बातें जो आजकल चल रही हैं और करंट सिचुएशन के मुताबिक भी अब जो वाक़यात हैं और जिनमें वो मुलव्विस हैं या जो भी शिद्दत पसंदी और फौजी अफसरान को जो निशाना बनाया जा रहा है वो आज हमने इस प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस किया है। नाज़रीन, अगर आपकी अपनी कोई राय हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।